मुसलमान ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं इसलिए सबका हिस्सा खा ले रहे हैं, ऐसा चुनावी जनसभा में पीएम मोदी बता रहे हैं। मुसलमान ज़्यादा खाते हैं इसलिए फूड पॉइजनिंग से मर जा रहे हैं, ऐसा मुख्तार अंसारी मामले में मीडिया वाले बता रहे हैं। मीडिया वाले मोदी की भाषा बोलते हैं और मोदी सांप्रदायिक भाषा बोलते हैं, इसलिए लोग टीवी अखबार को सिर्फ गोदी मीडिया नहीं सीधे दंगाई मीडिया बुला रहे हैं। एंकर स्टूडियो से आग लगा रहे हैं, एडिटर अखबारों में प्रोपेगेंडा चला रहे हैं, रिपोर्टर फील्ड में गाली खा रहे हैं, टीवी और अखबार वाले सब काम कर ले रहे हैं, बस पत्रकारिता नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में मीडिया का काम कर रहा है सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया, मगर सरकार को रास नहीं आ रहे हैं, सीधे चैनल बंद करवा रहे हैं, अकाउंट्स डिलीट करवा रहे हैं। फिर भी आपात स्थितियों में हम अपना काम कर रहे हैं, वैकल्पिक मीडिया में वंचितों को आवाज़ दे रहे हैं, भले ही उसकी कीमत चुका रहे हैं। नमस्कार, मैं समर राज बोलता हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। Godi media or lapdog news. This is the moniker that much of Indian news, particularly TV channels, have earned in the last couple of years. In such a circumstance, it's alternate voices or independent journalists whom many are turning to. They've earned a loyal following as well as credibility. And for their reach, they're using three things: YouTube, a makeshift green screen, and cheap data. जिस दौर में आप देखिए कि सैकड़ों टीवी पे एपिसोड आ रहे हैं और सैकड़ों अखबार हैं, उनकी करोड़ों में रीडरशिप है, तो क्या ज़रूरत है वैकल्पिक मीडिया की? क्या ज़रूरत है बोलता हिंदुस्तान जैसे वैकल्पिक मीडिया की, उनके यूट्यूब चैनलों की? लेकिन आप देखेंगे इन खबरों में बहुत बड़ा हिस्सा है, एक बहुत बड़ी आबादी की से जुड़ी खबरें या उनके पर्सपेक्टिव से जुड़ी खबरें नहीं होती हैं। तो ऐसी खबरों को प्लेटफॉर्म देने के लिए इस तरह की मीडिया की ज़रूरत होती है। सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम मीडिया, टीवी और अखबारों में जो खबरें प्राथमिकता नहीं पा रही हैं वो हम लोग इसमें करते हैं। In April 2024, just days ahead of the national elections, Bolta Hindustan's team received an email from YouTube which they simply did not see coming. 3 और 4 तारीख की रात में 1 बजे मेल आ गया आपके पास कि आपके चैनल को ब्लॉक किया जाता है। उन्होंने पहले समझा ये हैक करने की कोशिश कर रहा है कोई हम लोगों के चैनल पे। The mail said that YouTube had received a notice from the Ministry of Information and Broadcasting directing the blocking of the Bolta Hindustan channel. It also said that the notice from MIB to YouTube is confidential. The mail further said that MIB is acting in accordance with the Section 69A of the IT Act. The section states that the central government is legally empowered to block channels on the following grounds. In a subsequent mail the next morning, Bolta Hindustan was informed that their channel had been taken down for good. YouTube ने तो क्लियर कर दिया। YouTube ये कह रहा है कि भाई MIB ने आपसे मुझे डायरेक्ट किया है। पूछ रहे वायलेशन क्या है, मुझे आप बताएं तो कैसा कौन सा वायलेशन है जो हम लोगों से हुआ है, ऐसी कौन सी गलती जो हम लोगों से हुई हो। तो आप 1 वीडियो को डिलीट करेंगे, 2 वीडियो को डिलीट करेंगे, 4 वीडियो को डिलीट करेंगे। आज की डेट में NVDA से न्यूज़ 18 पे कितने फाइन लगा रहा है, उनके सारे वीडियोस पड़े हुए हैं। वो रात दिन नफरत की खेती कर रहे हैं, जहर फैला रहे हैं, उनसे कोई सवाल नहीं है, उनके कोई वीडियो डिलीट नहीं किए जाते हैं। जो रीज़न है वो बोलता है हिंदुस्तान का नाम है, क्योंकि वो हिंदुस्तान को बोलने नहीं देना चाहता। On 8th May, YouTube sent an email to Bolta Hindustan saying that they had made an error and that the channel hasn't done any violation and the suspension has been lifted for now. In the last few years, there have been a spate of TV news anchors and reporters who have decided to break free and start their own YouTube channels. Like Kumkum Binwal, who took this step after 15 years of working in mainstream TV news. मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। इसी नाम से लोग YouTube में एक्चुअली मेरे YouTube के व्यूअर्स इसी बात से परेशान है कि हर वीडियो में आप दोस्तों मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल से शुरू करते हैं, बट ये मेरा तकिया गुलाम कहते हैं लोग। 2007 से मैंने अपना काम एज अ TV जर्नलिस्ट शुरू किया, पहले एज एन इंटर्न, फिर ट्रेनी, फिर एज अ रिपोर्टर, और बहुत जल्दी मुझे एंकरिंग मिल गई। उसके बाद कई चैनल्स में एंकरिंग की। आई एम अ कंटेंट क्रिएटर नाउ, आई डोंट कॉल माई सेल्फ एन एंकर। हाँ, वो जो TV न्यूज़ आपको नहीं दे पा रहा था, जिसमें आपने डिसाइड किया कि नहीं अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ, कुछ भी नहीं दे पा रहा था एक्चुअली। जो एक एंकर को चाहिए उसमें से तो मुझे कुछ भी नहीं मिल रहा था, और मुझे लगता है ये मेरी
मेरा दुख और मेरी तकलीफ़ नहीं है। 80% एंकर्स जो इस वक्त टेलीविज़न में काम कर रहे हैं वो इस बात से इत्तेफाक रखते हैं। प्रधानमंत्री ने अभी राजस्थान के बांसवाड़ा में एक समुदाय विशेष को लेकर जिस तरह का बयान दिया, ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? तो मुझे ऐसा लगता है कि एक नागरिक के तौर पर आपको अच्छा नहीं लगेगा आपके प्रधानमंत्री इस तरह की बात बोलेंगे तो। लेकिन क्या मैं ये बात बोल सकती थी किसी टेलीविज़न में? मैं नहीं मानती कि टीवी की सारी एंकर्स पीएम मोदी की उस बात से इत्तेफाक रखती हैं, लेकिन उनको वो बोलना पड़ेगा क्योंकि वो काम करती हैं, उस सिस्टम का हिस्सा हैं। लेकिन मैंने नहीं बोली वो बात, मैंने प्रधानमंत्री के उस बयान को डिफेंड नहीं किया। मैंने बताया अपने दर्शकों कि प्रधानमंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। दोस्तों, मेरा नाम है कुमकुम बिनवाल। 10 साल मोदी जी ने सरकार चलाई, लेकिन क्या 10 साल सरकार चलाने के बाद भी प्रधानमंत्री के पास अपने मुद्दे नहीं जिनको लेकर वो चुनाव के बीच जाएं? मैं दावे के साथ कह सकती हूँ बहुत सी न्यूज़ एंकर्स बोलना चाहती हैं। मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि ज़्यादातर न्यूज़ एंकर्स जो इस वक्त सुबह 6 बजे से रात के 12 बजे तक एंकरिंग कर रहे हैं न्यूज़ चैनल्स में, उसमें 80% न्यूज़ एंकर्स ये बात बोलती हैं, बोलेंगी। उनका मन जानता है कि पीएम को बात नहीं बोलनी चाहिए थी, लेकिन वो नहीं बोल सकती। लेकिन मैं बोल सकती हूँ। मैं अपने कंटेंट पे कमी नहीं रखती, तो इसीलिए मुझे काम करने में कई बार 12 घंटे, 15 घंटे, 16 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि आप चुनाव में हैं। 5 वीडियो, 6 वीडियो, 7 वीडियोस, कभी मैं 10 वीडियोस भी देती हूँ। YouTuber Farhan Yahya's modus operandi is to rush to the field each time there is a news to break. एक ख़बर पर हम लोग होते हैं और तभी एक दूसरी ख़बर आ जाती है। कल रात को कबीर नगर इलाका है नॉर्थ ईस्ट डिस्ट्रिक्ट का, तो वहाँ पर फायरिंग की मैं कवरेज पर गया हुआ था। वो दिखा ही रहा था, बल्कि वहाँ रात लाइव मैंने कवर किया। उसके तुरंत बाद ही लालकुआं इलाका है हौस काजी थाने का, सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ से ख़बर आ गई कि यहाँ पर गोलियाँ चल गई हैं और एक लड़के को मारा पीटा गया है। आई रश टू द स्पॉट। इसी तरह फ़ोन की घंटी बजती रहती है जैसे अब बज रही है, और फिर मैं अभी कोई और ख़बर हो सकती है। हेलो फरहान जी बोल रहे हैं? हाँ जी, बोल रहा हूँ सर। अंशुल बात कर रहा हूँ, शास्त्री नगर दिल्ली से, किंतन के घर से। आप आने वाले थे? अंशुल जी, मैं यहाँ पहुँच गया हूँ, शास्त्री नगर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 पर आया हूँ, यहीं किंतन के घर पर। In a span of a few years, Farhan's channel has amassed over 1 million subscribers. He mostly uploads live videos from the field, which garner several thousand views in one go. अच्छा, तो बाथरूम में ले जाकर के उसको पीटा, मारा किस चीज़ से ये नहीं पता। Farhan is headed to meet the family of an 11-year-old boy who was beaten to death allegedly by his school seniors. While the media paid attention to the story in the initial weeks, it soon fell by the wayside. खाली इंसाफ चाहिए, इंसाफ। जो कातिल है उनको जो लगे उसको सजा दे। जस्टिस फॉर किंतन। ये एक नन्हा 11 साल का मासूम बच्चा था जो कि अपने स्कूल के ही सीनियर लड़कों की जुल्म का शिकार हुआ। कोई मीडिया, कोई बड़ा चैनल, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया, कोई अखबार, यहाँ किसी की नजर कहाँ से पड़ेगी? जब तक ये लोग सड़क पर थे तब तक सब आ रहे थे। In a matter of minutes, Farhan's short and raw live stream from Kintan's home has over 60,000 views and several comments. 2016 में जब अचानक से जियो के कनेक्शंस आए और लोगों के पास में फ्री डाटा और ये सारी चीज़ें आने लगी, और फिर साथ में फेसबुक और यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ऑप्शंस आ गए थे, तो 2016 में, अब से 8 साल पहले, पहली बार मैंने जो रिपोर्ट किया था वो फेसबुक लाइव आने के कुछ ही दिन बाद से स्टार्ट किया था कि लोगों ने आज स्विच ओवर किया है नेशनल मीडिया से, मेन स्ट्रीम मीडिया से, जो लोगों का भरोसा उठा है, या जिसको लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उसको भोंपू मीडिया कहता हूँ, कोई उसको भांड मीडिया कहता है, मैं भोंपू मीडिया कहता हूँ। भोंपू मतलब कि एक ही हुकूमत के बारे में, एक ही सरकार के बारे में उन्हीं का दिखाते रहो, उन्हीं के भोंपू बन जाओ, उस तरीके से।
तो मैं ये आपको बताना चाह रहा था, लोगों का जो भरोसा उठा है और दूसरी तरफ जो पैरेलल जो भरोसा कायम हुआ है सोशल मीडिया पर, उसकी सिर्फ वजह यह है कि लोग सच्चाई जानना चाहते हैं आज के भी दौर में। As per a 2020 Lokniti CSDS survey, TV news channels have the lowest trust levels in the country. But despite that, they continue to dominate as the primary news source for most citizens. एक अकेला हिंदुस्तान को बचाने वाला चुनाव है। 400 हारने जा रहे हैं। हम्मा हम्मा रो पड़ी बीजेपी इस खरब। अगली बार भाजपा उसका नाम हो गया। राम का मंदिर का ये सपा और कांग्रेस के लोग बना पाते